हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर नॉलेज पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, रमजान कितने रोजे के बाद ईद आई है? रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आई है? तो कितने दिन के बाद ईद आती है? वो है आपको 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी 30 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, लेखक लेखक राम वृक्ष लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ निम्न में से कौन है? लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ निम्न में से कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर डी बाल गोविंद भगत। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दीनबंधु निराला शीर्ष पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध। ऑप्शन नंबर ए निबंध। हमारा अगला क्वेश्चन है, रांची से हुंडरू कितनी मील दूर है? रांची से हुंडरू कितनी मील दूर है? तो 27 मील। ऑप्शन नंबर बी 27 मील। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्ष पाठ में रांची से चलने वाले मुसाफिर को हुंडरू का झरना पहुंचने तक क्या मिलते हैं? तो क्या मिलते हैं उसे? तो उसे मिलते हैं सुंदर मैदान। ऑप्शन नंबर सी सुंदर मैदान। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गो गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठना, यह संगीत कौन गा रहे हैं? यह संगीत कौन गा रहे हैं? तो बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर डी बाल गोविंद भगत। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हुंडरू का झरना के एक और का जंगल रांची में है और दूसरी ओर का कहाँ पे है? तो वो है आपको हजारीबाग। ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर की अरु नन्नील की गति के करी जाए, यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता है की है? तो बिहारी के दोहे। ऑप्शन नंबर बी बिहारी के दोहे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद रचित पाठक पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? प्रेमचंद रचित पाठ पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पे आधारित है? तो कौन सा? ईदगाह। ऑप्शन नंबर डी ईदगाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्ष पाठ में निंदा की माँ है। निंदा की माँ है तो कौन है? ईर्ष्या। निंदा की माँ किसे कहते हैं? तो ईर्ष्या को। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है? तो मानसिक अनुशासन। ऑप्शन नंबर ए मानसिक अनुशासन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? कितने महाविद्यालय थे? 6। ऑप्शन नंबर बी 6। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्ष पाठ में दीदी की किस सहेली की शादी होने वाली है? दीदी की किस सहेली की शादी होने वाली है? तो नीलू की। ऑप्शन नंबर सी नीलू की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्ष पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती है? कौन बैठी रहती है? तो वो है आपको मंजू। ऑप्शन नंबर डी मंजू। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे किसने कहा? तो किसने कहा था? तो राहगीर ने। ऑप्शन नंबर सी राहगीर ने। ऑप्शन नंबर सी राहगीर ने। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बिहारी की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्ष पाठ में किया गया है? किस शीर्ष पाठ में किया गया है? तो हौसले की उड़ान। किसमें? तो हौसले की उड़ान। ऑप्शन नंबर बी हौसले की उड़ान। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वेद जी किस सवारी पर तशरीफ लाए? वेद जी किस सवारी पे तशरीफ लाए? तो किस पे? पालकी पे। ऑप्शन नंबर सी पालकी पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुड़िया किस जिले की रहने वाली है? गुड़िया किस जिले की रहने वाली है? रोहतास। ऑप्शन नंबर डी रोहतास। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाहर पूर्णिया आध पाव मलाई खाए के बाद लेखक बेढक बनारसी ने क्या खाया? तो क्या खाया था? तो 6 रसगुल्ले। ऑप्शन नंबर ए 6 रसगुल्ले। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संध्या को अब दिन जाता है ढल सूरज चलते हैं
अस्ताचल कर्म में समटे किरण उज्जवल। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन नंबर बी गोपाल सिंह नेपाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरण उत्कर्ष किस दिन देखा गया? किस दिन देखा गया? तो जिस दिन उसका बेटा मर गया, ऑप्शन नंबर सी जिस दिन उसका बेटा मर गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सब जगह सब काल में कौन फूले फले हैं? तो करमवीर, ऑप्शन नंबर डी करमवीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभव शब्द का क्या अर्थ है? विभव शब्द का क्या अर्थ है? तो विभव शब्द का क्या अर्थ हो जाता है? ऐश्वर्य, ऑप्शन नंबर ए ऐश्वर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? तो किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? तो गुण के बगैर, ऑप्शन नंबर बी गुण के बगैर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ कहलाता है? इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ कहलाता है तो क्या कहलाता है? कल्पतु, ऑप्शन नंबर सी कल्पतु। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खुशबू रचते हाथ शीर्ष कविता में किस लघु उद्योग का जिक्र है? किस लघु उद्योग का जिक्र है? तो अगरबत्ती बनाने का, ऑप्शन नंबर डी अगरबत्ती बनाने का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराधना भवानी थी। यह पंक्ति किस कविता शीर्ष कविता की है? शीर्षक कविता की है। तो किसकी है? झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति धारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया? तो किसने किया था? तो वह था आपको अतिश दिवकर। अतीश दिवकर ने, ऑप्शन नंबर सी अतीश दिवकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्ष पाठ में किसके अभिनय को सभी ने सहारा दिया? किसके अभिनय को सभी ने सहारा दिया? तो किसके अभिनय को? दीदी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दीदी का। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ? किस राजा के संरक्षण में हुआ? तो वो था आपको राजा धर्मपाल के, ऑप्शन नंबर ए राजा धर्मपाल के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस सदी तक पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बन चुका था? तो किस सदी में था? तो वह था 10वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर बी 10वीं 11वीं सदी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? प्रतिद्वंदियों से, ऑप्शन नंबर सी प्रतिद्वंदियों से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेमा शीर्ष पाठ में जलते पैरों पर पानी गिराने से किसे क्षणिक तसल्ली मिलती है? तो किसे? तो खेमा को, ऑप्शन नंबर डी खेमा को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैनब खानम के पिता का क्या नाम था? जैनब खानम के पिता का क्या नाम था? मोहम्मद मंसूर खान, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद मंसूर खान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपने गांव के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद किसने स्वीकार किया? किसने स्वीकार किया? तो कर्पूरी ठाकुर ने, ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया? कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार कर दिया? 23 अक्टूबर 1943 को। कितने में? 23 अक्टूबर 1943 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिव से मिली डॉट थी। शिव से मिली डैश थी, क्या मिली थी? शिव से मिली थी। तो शिव से क्या मिली थी? तो थी आपको भवानी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांठरिक खान में चापी रहे तुम खोलत नाही साधु रस भीने किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तो वह है सुदामा चरित, ऑप्शन नंबर ए सुदामा चरित। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंगा शब्द का अर्थ होता है। पंगा शब्द का अर्थ होता है, तो पंगा शब्द का अर्थ होता है पगड़ी, ऑप्शन नंबर बी पगड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर शिवाजी की गाथाएं किसको याद जुबानी थी? वीर शिवाजी की गाथाएं किसको याद जुबानी थी? तो किसको थी? तो वह थी आपको लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मीबाई।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता छोड़ने के बाद दीनबंधु निराला कहाँ रहे। कोलकाता छोड़ने के बाद दीनबंधु निराला कहाँ रहे, तो वो कहाँ रहे, लखनऊ के प्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ के प्रयाग में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, किस शीर्ष कविता की पंक्ति है, तो झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को क्या कहा है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को क्या कहा है, तो ईर्ष्या को क्या कहा है, अनोखा वरदान। ऑप्शन नंबर बी, अनोखा वरदान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेखक प्रेमचंद लिखित कहानी है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है ईदगाह। ऑप्शन नंबर सी, ईदगाह। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा है। यह किसने कहा है, तो निर्से ने। निर्से ने, ऑप्शन नंबर बी, निर्से ने। हमारा अगला क्वेश्चन है पराधीन शब्द का अर्थ होता है। पराधीन शब्द का अर्थ होता है दूसरे से अधीन। ऑप्शन नंबर ए, दूसरे के अधीन। हमारा अगला क्वेश्चन है कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में ही आग था भूकंप छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे दिल में भी भूख धड़क रही है। भूख धड़क रही है, तो क्या हो जाएगा इसका, मिष्ठान के लिए, स्वराज के लिए, धन के लिए, अनंत के लिए, स्वराज के लिए। ऑप्शन नंबर बी, स्वराज के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, यह कठिन कुछ भी नहीं है जिनके लिए जी में यह ठना, यह पंक्ति किस शीर्ष कविता की है, तो यह है आपको करमवीर। ऑप्शन नंबर सी, करमवीर। कौन सा है, करमवीर। ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बिहारी के दोहे शीर्ष कविता में कहा गया है कि विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को डॉट डॉट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो उसे हताश निराश नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है इलम शब्द का क्या अर्थ है। इलम शब्द का क्या अर्थ है, तो इलम शब्द का क्या अर्थ होता है, शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है मैं कहता हूँ जागत रहियो तू रहता है सोई रे, मैं कहता निरोई रही तू तू जाता है मोही रे, यह शीर्ष कविता की पंक्ति है। यह किस शीर्ष कविता की पंक्ति है, तो वह कबीर के पद। ऑप्शन नंबर बी, कबीर के पद। हमारा अगला क्वेश्चन है गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता निम्न में से कौन सी है। गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता कौन सी है, तो पीपल। ऑप्शन नंबर सी, पीपल। हमारा अगला क्वेश्चन है रानी गई सिंधार सिधार चिंता अब उसकी दिव्य सवारी थी, किस कविता की पंक्ति है। किस कविता की पंक्ति है, तो झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी, झांसी की रानी। हमारा अगला क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। ऑप्शन नंबर डी, दंत। तालम स मूर्धन्य स ह को कौन सा व्यंजन कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं आपको, तो उसे कहते हैं उष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी, उष्म व्यंजन। शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, से प्लस अयन। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, उज्जवल, उपछल, चिन्ह, उपयुक्त। उपयुक्त सभी। गाय गया शहर का नाम है, गया शहर का नाम है, कौन सा संज्ञा है, तो कौन सा संज्ञा है, तो यह है आपको व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निराशा शब्द कौन सा लिंग है। निराशा शब्द कौन सा लिंग है, तो निराशा शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। क्षीर क्षीर शब्द है, क्षीर शब्द है, तो क्या है वो, तत्सम। ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस प्रकार का कारक का उदाहरण है। यह किस कारक का उदाहरण है, तो वह है आपका अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो आयुष्मती। ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मती। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन आता है, यह किस स्वरनाम का उदाहरण है। कौन कौन आता है, यह किस स्वरनाम का उदाहरण है, प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नवाचक। हमारा अगला क्वेश्चन है जाति शब्द का विशेषण है। जाति शब्द का विशेषण है, तो जाति शब्द का विशेषण क्या हो जाता है, तो जाति। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिया के उस रूपांतर को जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पुनः अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं काल। ऑप्शन नंबर बी, काल।
निम्न निम्न में कौन देशज शब्द है? निम्न में कौन देशज शब्द है? तो कौन सा देशज शब्द है? डिबिया, ऑप्शन नंबर डी डिबिया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके खंडन सार्थक होते हैं कहलाते हैं। जिनके शब्द खंडन सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक, ऑप्शन नंबर डी यौगिक। उपवन शब्द में उपसर्ग है, उपवन शब्द में उपसर्ग है तो कौन सा है? उप, ऑप्शन नंबर सी उप। हसोर शब्द में प्रत्यय है, हसोर शब्द में प्रत्यय है तो कौन सा? हसोर में क्या हो जाएगा? ओड, ऑप्शन नंबर बी ओड। यथार्थ शब्द कौन समास है? यथार्थ शब्द कौन सा समास है? अपयवी भाव, ऑप्शन नंबर ए अपयवी भाव। जाता रहता था किस पदवंश का उदाहरण है? जाता रहता था किस पदवंश का उदाहरण है? क्रिया पदवंश, ऑप्शन नंबर डी क्रिया पदवंश। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पानी वर्षा किस वाक्य का उदाहरण है? पानी वर्षा किस वाक्य का उदाहरण है? तो किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य है, निम्न में शुद्ध वाक्य है तो निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मुझे यह काम संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौका शब्द का पर्यायवाची होता है, नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तरनी, ऑप्शन नंबर ए तरनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का विलोम होता है, आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? पताल, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनकी चार भुजाएं हैं के लिए एक शब्द होता है, जिनकी चार भुजाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है, लाल पीला होने का सही अर्थ क्या होता है? क्रोध होना, ऑप्शन नंबर बी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस लोकगीत का क्या अर्थ होता है? लोकगीत का क्या अर्थ होता है? न कारण होगा न कार्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। घर आंगन शब्द में कौन सा समास है? घर आंगन शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंत, ऑप्शन नंबर बी द्वंत। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो पिता की हत्या कर चुका है, जो पिता की हत्या कर चुका है उसे क्या कहते हैं? पितृ हत्या, पितृ हत्या, ऑप्शन नंबर सी। और का उच्चारण स्थान है, क्या है उसका उच्चारण स्थान? तो वह है कंठ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा पांचवा वर्ग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आपको? अल्पप्राण, ऑप्शन नंबर सी अल्पप्राण। देवस शब्द का संधि विच्छेद होता है, देवस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है आपको? तो देवस शब्द का संधि विच्छेद होता है देव प्लस जोड़ इस, देवस, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुर्सी शब्द में कौन सा संज्ञा है? कुर्सी शब्द में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अक्षर शब्द कौन सा लिंग है? अक्षर शब्द कौन सा लिंग है? तो अक्षर शब्द आपको कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तनुजा, ऑप्शन नंबर सी तनुजा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक, ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है? धर्म शब्द का विशेषण धार्मिक, ऑप्शन नंबर बी। क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है तो क्रिया का मूल रूप कितने हैं? क्रिया का मूल रूप क्या है? तो धातु, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय दूध देती है किस काल का उदाहरण है? गाय दूध देती है वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर ए। क्षीर शब्द है, क्षीर शब्द क्या है? तो क्षीर शब्द क्या है? तो वह आपको तद्भव, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विमुख शब्द में उपसर्ग है, विमुख शब्द में उपसर्ग है तो विमुख शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? वी, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्मठ शब्द में प्रत्यय है, कर्मठ शब्द में प्रत्यय है तो कर्मठ शब्द में कौन प्रत्यय है? ठ, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरण कमल शब्द कौन सा समास है? चरण कमल कौन सा समास है? तो चरण कमल कौन सा समास है? तो वह है आपको कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस पदवन का उदाहरण है? भारत के राष्ट्रपति किस पदवन का उदाहरण? संज्ञा पदवन, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नूतन शब्द का विलोम क्या होता है? नूतन शब्द का विलोम क्या होता है? तो उसका होता है पुरातन, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पक्षी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? विरल, ऑप्शन नंबर बी।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि गीला शब्द का विलोम है, गीला शब्द का विलोम है, तो गीला शब्द का क्या विलोम हो जाएगा, तो सूखा। गीला शब्द का क्या विलोम हो जाएगा, तो सूखा। क्या हो जाएगा, सूखा। क्या हो जाएगा, सूखा।